महाराज जी, सबसे पहले जो लोधेश्वर महाराज मंदिर है बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी यहाँ पर जो दुआएं हैं और जो पूजा अर्चना करते हैं और जो उनको मांगना होता है भगवान से उसे मांगते हैं। तो ये जो मंदिर है इसका इतिहास क्या है, कितना साल पुराना मंदिर है और कब से धीरे धीरे करके ये इतना बड़ा मंदिरात बन चुका है? पहले जाहिर सी बात है छोटा ही मंदिर रहा होगा, तो इसका पूरा इतिहास क्या है? ये हमारे जो पूर्वज श्री लोधेराम अवस्थी जी, वह अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे थे और सिंचाई करने के दौरान चूँकि उस समय पर एक ही साधन हुआ करता था सिंचाई का, जो कि था ढेकुली। तो ढेकुली से सिंचाई करने के दौरान वो सुबह से लेकर के शाम तक बहुत परिश्रम करते रहे, परंतु मंदिर में जो खेत है उसको वो पूरी तरीके से भर नहीं पाए। तो जल का पूरा ठीक भराव न होने के कारण वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में पूरा पानी समाहित होता चला जा रहा है और हमें इसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने उसी गड्ढे की खुदाई की। तत्पश्चात करीब 10 फीट की गहराई तक खोदते हुए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वो थोड़ा सा आक्रोशित होकर के खुदाई करने लगे। तो उनके 2 प्रहार जो थे वो बाबा शिवलिंग के ऊपर वाले हिस्से में हुए, जिसमें पहली बार में खून की धार और दूसरी बार में दूध की धार निकली। तो वो इस घटनाक्रम को देख करके हतप्रभ हुए और आश्चर्य से वो भर गए। उनको लगा कि शायद किसी जीव की हत्या हो गई और ये घटना से वो बहुत आहत हुए और उन्होंने जैसा वहाँ वर्तमान स्थिति थी उसको वैसा छोड़ करके अपने घर वापस चले आए। रात्रि का समय था। मध्य रात्रि के पश्चात देवाधिदेव महादेव ने, लोधेश्वर महादेव ने दर्शन दिए और हमारे पूर्वज लोधेराम अवस्थी से आग्रह किया कि आप हमें उस अवस्था में छोड़ करके चले आए हैं, तो कृपया करके आप हमारा मंदिर बनवाइए और आपको मैं एक बड़ी जिम्मेदारी देता हूँ कि आपके परिवार में, आपकी पीढ़ियों में जितनी भी संतानें होंगी वह सब मेरी ही सेवा करेंगी और आपको मैं ये दायित्व सौंपता हूँ कि आपके और आपके परिजनों का मैं कभी भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। यदि उनके मन, वचन, कर्म, वाणी सब पवित्र हैं और उनका जीवन अच्छा है तो हम उन पर आशीर्वाद अपना सदैव बनाए रखेंगे जी। तो ये जो मंदिर था छोटा था, फिर धीरे धीरे करके इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया? क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो मंदिर परिसर बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत दुकानें लगती हैं। तो ये कितने समय के अंदर ये पूरा परिवर्तन देखने को मिला? ये देखिए, सबसे पहले तो बाबा महादेव की महिमा तो बहुत अनंत है, जिसका वर्णन कर पाना मेरे मुख से तो बहुत कठिन है। परंतु सतयुग में ये वाराह भगवान से पूजित हैं और द्वापर में पांडवों सहित भगवान कृष्ण से पूजित हैं तथा त्रेता युग में लवकुश से पूजित हैं और कलयुग में हम सभी उनकी आराधना कर रहे हैं। तो यह स्वरूप बहुत छोटा हुआ करता था। पहले तो एक झोपड़ी नुमा छप्पर से शुरुआत हुई, तुरंत मंदिर नहीं बन पाया। कुछ समय बीतने के बाद, उस समय धमेड़ी स्टेट के एक राजा हुआ करते थे, तो उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके कुछ समय के पश्चात एक बाबा बेनी सागर हुए, उनके द्वारा भी मंदिर की व्यवस्था को अच्छा किया गया और करीब 5500 वर्ष हो गए हैं महाभारत युद्ध को। और इससे इस समय को भी जोड़ लें तो हम आज वर्ष 2025 में बैठे हुए हैं। तो ये सब मिलाकर के करीब 8000 वर्ष का इतिहास होता है और परंपरागत पीढ़ियों से सेवा करते हुए सभी भक्त चले आ रहे हैं। आप किसी भक्त से आप पूछिए जो कांवर लेकर के आते हैं अथवा दर्शन करने आते हैं, तो कोई आपको बताएगा कि मैं 40 साल से आ रहा हूँ, कोई बताएगा कि मैं 35 साल से आ रहा हूँ, कोई बताता है कि मेरे बाबा आते थे, कोई बताते हैं मेरे पर बाबा आते थे। तो ये जो संबंध भक्तों का है वो पीढ़ियों से है और बहुत छोटे से आकार में मंदिर प्रांगण हुआ करता था। भक्तों की भावना इतनी बढ़ती गई कि अब लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर भी जल्दी ही बनेगा।